हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 1 गणित के इतिहास में गुणा की वैदिक गणित विधियाँ ये क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो विधि है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा विधि है यहाँ पर फर्स्ट ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि, इसको हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है? तो इस सूत्र का अर्थ है सबसे पहले तो ऊर्ध्व और तिर्यक। तो इस सूत्र में ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ी, इस तरह जिसे हम लंबवत भी कह सकते हैं। लंबवत जो 90 अंश के कोण में होता है, यानी कि सीधे खड़ी होती है। और दूसरा हमारा होता है तिर्यक। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। इस प्रकार से आपका क्या हो, तिरछा हो, या तो इस प्रकार से आपका तिरछा हो। तो ये दो मतलब इसका अर्थ है ऊर्ध्व यानी कि लंबवत, तिर्यक यानी कि तिरछा। तो हम इस विधि में लंबवत और तिरछी तरीके से सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में इसके संबंधित सवालों को। प्रश्नावली 1.3 के ये आपके प्रश्न है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। तो ये आपके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर 8 प्रश्न हैं। तो चलिए हम इसमें से 2 प्रकार के प्रश्न हैं कि 2 अंकों वाला आपका जो गुणा है और आपका 3 अंकों वाला गुणा है। तो हम एक एक सवाल यहाँ पर से जरूर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर पहला 23 गुणित 32। तो 23 गुणित 32 का हम इस तरह से हल करेंगे, 23 गुणित 32, और नीचे जब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका 3 खंड बनाएंगे। 2 अंक वाला है इसलिए हम यहाँ पर 3 खंड बनाएंगे, 1 1 2 और ये 3। इस प्रकार यहाँ पर जो भी आपका गुणा करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद टोटल होगा तो नीचे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कैसे गुणा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें खड़ी लेनी है, यानी कि ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मतलब खड़ी। तो पीछे का अंक आपका क्या दिया है, 3 और 2। तो ऊपर का 3 और नीचे का 2 लिखना है। इसी तरह आपका इसके बाद 2 अंक है तो यहाँ पर आपका क्रॉस गुणन लिखना है, यानी कि इस तरह से आपको तिर्यक गुणा करना है, इस तरह। तो यहाँ पर जो अंक है यानी कि इसका 2 से 2 का गुणा हो रहा है और 3 का 3 से गुणा हो रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा। वापस फिर से हम क्या करेंगे, एक बार ऊर्ध्व गुणा करेंगे, अर्थात 2 और 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। तो इस तरह हमें 2 अंक वालों को क्या करना है, इस तरह जमाने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 2 को लिया, फिर दोनों को लिया और क्रॉस गुणा किया। फिर इधर से हम बाएं साइड से एक एक अंक को लिए, 2 और 3। तो इस प्रकार हम इसे क्या किए, इसको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से जमाएं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें हम गुणा करने से क्या अंतर आता है। तो 3 दूनी यहाँ पर क्या हो रहा है, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। इसी तरह इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और धन यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये हो गया 9। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अंतिम है आपका 2 और 3 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे फिर से आपका 6। तो अब हम देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है टोटल। तो ये आपका 6 है, तो हम यहाँ पर एक बार 6 लिखेंगे। फिर आप यहाँ देखिए 9 और 4 टोटल हो जाएगा 13। 13 की हम हासिल यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे, और हासिल हम यहाँ पर लेंगे 1। तो इसलिए 6 और 1 यहाँ पर हो जाएंगे 7। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका उत्तर क्या आया, 736 आया। तो हमें इस तरह से इस ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से हल करने हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर की जांच। चूँकि हम यहाँ पर उत्तर की जांच करेंगे तो हमारा जो उत्तर आया है वो वास्तव में सही है या नहीं वो हमें पता चलेगा। तो ये उत्तर की जांच में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम संख्या यानी कि 23। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम संख्या का बीजांक। फिर गुणित, चूँकि हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो गुणा दूसरा संख्या यानी कि द्वितीय संख्या का बीजांक। द्वितीय संख्या का बीजांक। फिर बराबर हम करेंगे जो उत्तर आया है यानी कि उत्तर का बीजांक। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर का बीजांक। तो ये हमारा उत्तर की जांच करने का फार्मूला है। प्रथम संख्या यानी कि 23
द्वितीय संख्या यानी कि 32 और उत्तर का यानी कि 736। तो यहाँ पर हम लेते चलते हैं, डायरेक्ट हमें क्या करना है, बीजांग निकालने हैं। बीजांग में हम क्या करते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 धन 3, प्रथम संख्या हमारा दिया गया है, गुणा है इसलिए गुणा लगाएंगे। दूसरा संख्या हमारा दिया गया है 3 और 2, इसलिए 3 गुणित 2, और यहाँ पर हमारा यहाँ 3 धन करेंगे, यहाँ पर 3 धन 2, और इसके बाद फिर उत्तर, तो उत्तर हमें यहाँ पर दिया गया है 7 धन 3 धन 6। तो हमने सभी का क्या कर दिया, बीजांग निकालने के लिए योग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे 5, गुणित यहाँ पर भी हो जाएंगे 5, और बराबर हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 6 16। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसका फिर से बीजांग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल हो जाएगा 5 पंचे 25 बराबर 16। अब दोनों का हम यहाँ पर बीजांग निकालेंगे, तो बीजांग में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 धन 5 बराबर 1 धन 6। अब यहाँ पर देखिए टोटल हो गया 7, और इधर भी हो गया टोटल 7। तो दोनों पक्ष हमारे क्या होने चाहिए, समान आने चाहिए। तो दोनों का बीजांग यानी कि प्रश्न वाला साइड का बीजांग और उत्तर का बीजांग, तो यहाँ पर जब दोनों बराबर है तो इसलिए हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि 3 अंकों वाला संख्या है। तो 123 गुणित 321, तो ये हमने हल में पहले लिख लिया है 123 गुणित 321। अब हम यहाँ पर खंड बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणा हो रहा है, इसलिए आपका जो उत्तर आएगा वो कम से कम आपका 5 संख्या का होगा। क्योंकि छोटा संख्या है इसलिए हम यहाँ पर 5 खंड जरूर बना लेते हैं। 5 खंडों में हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, और ये आपका हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5, या इसको यहाँ पर नहीं खींचते तब भी चलता। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के लिए आपका लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तिर्यक आपका, और इसी तरह आपका फिर देखते हैं 2 अंक, पहले 1 अंक लेंगे उसके बाद फिर दोनों अंक को लेंगे। तो दोनों अंक के लिए हमारे यहाँ पर क्रॉस गुणन हो जाएगा इस तरह से, और इसके बाद आते हैं फिर 3 अंक है, तो 3 अंक के लिए हम फिर 3 अंकों के लिए क्रॉस गुणन लेंगे, जिसमें तीनों अंक शामिल होगा इस तरह। उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर 2 अंक लेंगे। तो हमें इधर से दाएं साइड से चालू कर हमें क्या आना है, बाएं साइड आना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिर से 2 संख्या, और फिर आ जाएंगे लास्ट में फिर से 1 संख्या। तो देखिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में 1 अंक से शुरू करके हम कहाँ तक जाएंगे, जो कि 3 अंक है इसलिए 3 अंक तक जाएंगे, फिर 3 अंक से वापस 1 अंक तक आएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अंकों को भरते हैं। तो पहला हमारा है 3 और 1, फिर दूसरा है 2 3 2 1, और फिर 1 2 3 3 2 1, और फिर है 1 2 3 2, और फिर लास्ट आपका 1 और 3। तो इस तरह हम यहाँ पर गुणन में करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले तो 3, फिर आते हैं 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर भरेंगे 8। उसी तरह 1 एकम 1 हो गया। फिर आते हैं दूसरा संख्या 2 दूनी 4, तो 1 और 4 हो गया 5, फिर 3 3 9, तो 5 और 9 कितना हो गया 14। तो 14 की हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और हमारा क्रेडिट यहाँ पर लिख लेते हैं 1। फिर हम इधर देखते हैं लास्ट आपका है 2 3 6 और 6, और यहाँ पर 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका लास्ट है 1 और 3, यानी कि टोटल हो जाएगा 3। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का 3 लिखेंगे, 8 का 8 लिखेंगे, और यहाँ पर 14 की 4, और यहाँ पर हासिल 1 लिए हैं तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और फिर लास्ट हमारा है 3। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, उत्तर है। अब हम चलिए देखते हैं उत्तर की जाँच कैसे करते हैं। तो ये हमने उत्तर की जांच के लिए सूत्र यहाँ पर लिख लिया है। तो प्रथम संख्या हमारे यहाँ पर है 1 2 3, हम डायरेक्ट यहाँ पर बीजांग निकालेंगे, इसलिए 1 धन 2 धन 3, और गुणित है इसलिए गुणा करेंगे। फिर आ जाएंगे 3, यानी कि दूसरा जो आपका संख्या दिया गया है 3 धन 2 और धन 1, फिर बराबर उत्तर कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 3 धन 9 धन 4 धन 8 धन 3। इस प्रकार यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जा रहा है, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, गुणित यहाँ पर भी हो जाएगा 6, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा टोटल आपका 9 3 12, 12 और 4 आपका हो जाएगा 16, 16 और 8 आपका 24, 24 और 3 27, तो यहाँ लिखेंगे 27। इस प्रकार आप टोटल देखिए नीचे हमारा क्या हो जा रहा है, तो 6 छक्के 36 यहाँ लिखेंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और 7।
तो अब इन दोनों का हमें बीजांक निकालना है। चूँकि बीजांक एक अंक आने तक निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 धन 6 बराबर 2 धन 7। तो अब टोटल देखिए कितना हो गया, 3 और 6 9 बराबर 7 और 2 9। तो इस प्रकार देखिए आपका टोटल क्या आ जा रहा है। तो दोनों जो आपका पक्ष है वो क्या हो गया, 9 9 आ गया है। इसलिए आपका जो बीजांक है बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर की जांच हमारा बिल्कुल सही है। तो जो दिया गया हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट। और इसी तरह आपको नेक्स्ट जो आपके प्रश्न है प्रश्नावली का वो आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करें।